भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, रेमन-स्लाइस से रिलेटेड एक और थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। लेट अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए टू बी। सपोज दैट ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एफ एन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एन बिलोंग्स टू आर अल्फा। यानी कि जो ये सीक्वेंस है एफ एन, उसमें से हर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ एन जो है वो बिलोंग करता है रेमन-स्लाइस इंटीग्रल से, ठीक है, ऑन ए टू बी इस इंटरवल में, एंड एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए टू बी, और वो कन्वर्ज भी करता है जिसका लिमिट पॉइंट है एफ। देन एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा, तब हमें एफ जो है उसको भी हमें रेमन-स्लाइस इंटीग्रल वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये कंडीशन और आगे भाई, ए टू बी एफ डी एल्फा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन डी एल्फा। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एफ है उसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन लिखेंगे लेफ्ट में, बाकी राइट में सेम रहेगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कि दिस प्रॉपर्टी जनरली डिस्क्राइब्ड बाय सेइंग दैट ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो प्रूफ में लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए टू बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एम्प्लॉयज। यानी कि हमारे पास अगर एफ एन यूनिफॉर्मली टू एफ है तो डेफिनेशन लगेगी उसकी कि भाई एफ एन एक्स माइनस में एफ एक्स होल मोड इज लेस देन, जनरली एप्सिलॉन लेते हैं, लेकिन एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसीलिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी 3 इंटू एल्फा बी माइनस एल्फा ए से हम इसको डिवाइड करेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि भाई ये क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें आगे जब हम अपर सम लोअर सम लेंगे तो ये रिमूव हो जाता है इंटीग्रेशन की वजह से। अब एफ एन की जगह पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी एफ एम माइनस में एफ एक्स होल मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 एल्फा बी माइनस एल्फा ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। फिर डेट इज, अब इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है इस एफ एक्स में से ये माइनस भी होगा और इस एफ एक्स में प्लस भी होगा, उसके बीच में क्या आ जाएगा, एफ एम एक्स आ जाएगा। यानी कि जो एफ एम एक्स है वो मिडल में आएगा, एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 3 एल्फा बी माइनस एल्फा ए लेफ्ट में, और एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 इंटू में एल्फा बी माइनस एल्फा ए राइट में। नाउ एफ एम इज रेमन-स्लाइस इंटीग्रेबल। अब ये हमारे पास रेमन-स्लाइस इंटीग्रल है क्योंकि जो सीक्वेंस में जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे रेमन-स्लाइस इंटीग्रल है, तो उसमें एफ एम भी है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए टू बी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 इक्वेशन 2। यानी कि यू पी एफ एम एल्फा माइनस एल पी एफ एम एल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 इक्वेशन 2। टेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वलिटी, यानी कि जो ये इनइक्वलिटी है इसका हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट लेंगे, यानी कि जो एफ एम है वो ग्रेटर देन है एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 एल्फा बी माइनस एल्फा ए से। ये कंडीशन आ गई, हमारे पास एफ एक्स लिखा, ये टर्म उधर जा करके आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एफ एम एक्स प्लस में एप्सिलॉन अपॉन 3 एल्फा बी माइनस एल्फा ए, ये कंडीशन हो गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि अपर सम ले लेते हैं सबका, तो ये यू पी एफ एल्फा हो जाएगा, ये यू एफ एम पी एल्फा हो जाएगा, और ये आपके पास एप्सिलॉन बाई 3, क्योंकि जब हम अपर सम लेते हैं तो इसका लोग इंटीग्रेशन करेंगे या समेशन करेंगे तो समेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा बी माइनस अल्फा, तो वो कट जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अल्फा बाई एप्सिलॉन बाई 3 बचेगा। तो ये डायरेक्टली भी आप इसको याद रख सकते हो कि भाई ये यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 3 लेंगे जैसे हम इसका अपर सम लेंगे, ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ अल्फा जो डेल अल्फा होता है वो अल्फा बी माइनस अल्फा ए आएगा, उससे ये कट जाएगा। फिर टेकिंग सेकेंड पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम वे में लोअर सम ले लेंगे हम, लोअर सम होते ही एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा, ये एल एफ पी एल्फा और ये एल एफ एम पी एफ एम एल्फा, ठीक है। यानी कि पी पार्टीशन है, एफ एम फंक्शन है, एल्फा के रिस्पेक्ट में वो लोअर सम निकाल रहे हैं। सेम इसमें पी पार्टीशन एफ फंक्शन और एल्फा के रिस्पेक्ट में है। अब ये वैल्यू तो लेफ्ट में आके माइनस होगी, ये राइट में आकर के माइनस होगी, इक्वेशन 4 आ गई। अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करोगे तो यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा तो लेफ्ट में रह जाएगी, फिर लेस देन का साइन, फिर यू पी एफ एम एल्फा माइनस में एल पी एफ एम एल्फा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। फिर इधर आपके पास एप्सिलॉन बाई 3 है, ये भी एप्सिलॉन बाई 3, तो 2 एप्सिलॉन बाई 3 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि भाई ये कंडीशन आ गई, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एम पी एल्फा
लेस देन यू पी एफ एम एल्फा माइनस एल पी एफ एम एल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3 एडिंग इक्वेशन 3 and 4 बोथ। फिर ये लेस देन इसकी जगह पे, क्योंकि ये लेस देन किससे था, एप्सिलॉन बाई 3 से था, तो ये तो इसकी जगह पे एप्सिलॉन बाई 3 लिख दिया और ये 2 एप्सिलॉन बाई 3 है ही, ओवरऑल सोल्व होकर के एप्सिलॉन बन गया। इसलिए यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा जो है अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा ऑन ए टू बी। तो रेमंस्टलाइज तो हो गया प्रूफ। अब इंटीग्रेशन की बारी है। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि भाई सिंस Fn tends to F uniformly on A to B, so each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that, वो डेफिनेशन के हिसाब से ही सारी चीज़ें लिखेंगे एज इट इज कि fnx माइनस fx होल मोड लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई अल्फा बी माइनस अल्फा ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A to B। इंटीग्रेटिंग A to B f डी अल्फा माइनस A to B f n डी अल्फा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा कि ये कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन कॉमन आकर के f माइनस एफ एन डी अल्फा होल मोड, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन लगाओगे तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, मोड अंदर चला जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से एप्सिलॉन बाई अल्फा बी माइनस अल्फा ए है ही, तो वो बाहर हो गई, बच गया 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर अल्फा आएगा, अल्फा में अपर लिमिट b डाल दोगे, लोअर लिमिट a डाल दोगे, तो अल्फा बी माइनस अल्फा ए से कट जाएगा, ये सिर्फ एप्सिलॉन बच जाएगा। तो इस तरह से जो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमें वेरीफाई करना था इसके अंदर।